जैसे उससे छूटते संसार में तो हम तुरंत लग जाते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एकदम मतलब दिमाग में रहता है, सत्संग सुन रहे तो भी वो दिमाग में रहता है कि वो काम करना है मेरे को, बिल्कुल सही है। जबकि संसार की तरफ रहते हुए या सत्संग में रहते हुए भी सत्संग सत्संग की तरफ तो बहुत कम दिमाग लगता है। ये बड़ा विचारणीय सूत्र है। संसार में रहते हुए भी हम सत्संग को महत्व नहीं दे सकते, और सत्संग की ओर लगने के पश्चात भी संसार का महत्व त्याग नहीं सकते हैं। सही बात है स्वामी जी। बड़ा गड़बड़ घोटाला यही है। इसी कारण से साधक करने का मतलब रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर तो बहुत अधिक मंथन किया जाए तब जा करके हम बराबर हो सकते हैं। बराबर का मतलब आधे संसारी आधे सत्संगी। सही है स्वामी जी। जब सत्संग के समय सत्संग को ही महत्व दे, संसार के समय तो संसार को दे ही रहे हैं, बिल्कुल। तो समझो हम आधे सत्संगी हुए। और सत्संग के समय संसार को महत्व दे और संसार के समय सत्संग को 1% भी महत्व नहीं दे, यही पूरे संसारी है। सही है स्वामी जी। समय सत्संग को महत्व दे, संसार की ओर प्रवृत्त होने पर संसार को महत्व नहीं दे करके फिर भी सत्संग को महत्व दे, ये पूरे सत्संगी है। तो ये सूत्र बड़े विलक्षण है, साधक लोग यहाँ पर विचार करते ही नहीं। वो क्या होता है कि जैसे स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी स्वामी जी। और यदि इस जगह पर ये रहस्य समझ में नहीं आता तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बिल्कुल। जबकि जो कुछ करना है वही करेंगे तो निश्चित रूप से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अधिकतर व्यवहार में या साधक के जीवन में ऐसा ही होता है कि उसे जो करना होता है उसको भूल जाता है, नहीं करना होता है वो उसके सिर पर सवार हुआ रहता है। जी स्वामी जी। जीवन में आवश्यकताएं हैं तो उनके अनुसार करना भी होता है, परंतु फिर भी उस समय अपनी जो चित्त वृत्ति है वहां न आसक्त होकर के बल्कि उनकी असलियत को समझने के लिए चित्तवर्ती चिंतन मनन आदि करते रहे। बिल्कुल स्वामी जी। इसमें स्वामी जी हमको स्वयं को पुरुषार्थ करके मतलब जीवन को थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए कि मतलब हम सत्संग के लिए समय निकाले, उसके लिए थोड़ा बहुत फिक्स करे। और बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। हम स्वयं ही ऐसा कर पाएंगे और दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं। हाँ सही बात है स्वामी जी। तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब तक तो दूसरे रास्ता बता सकते हैं, बिल्कुल। चलना अपने को ही पड़ता है। जी स्वामी जी। और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में फिर ये चित्त शुद्धि आदि का क्षेत्र पूरा हो जाता, फिर तो ब्रह्म विचार की कक्षा होती है, फिर उसकी बात विलक्षण है। तो स्वामी जी संसार की तरफ तो हमारा जो महत्व बुद्धि है, नहीं कम कैसे हो, मतलब ज्यादा महत्व बुद्धि संसार की तरफ भी है, मतलब कितना भी करने के बाद फिर भी जैसे है तो सत्संग को छोड़ देंगे और संसार में लग जाएंगे हम, मतलब। हाँ वैसे देखा जाए तो होता क्या है कि ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि तो ये संसार के ही तो है। जी स्वामी जी। तो ये अपने हिसाब से करते रहेंगे, परंतु अपनी जो निष्ठा होती है ना, जी स्वामी जी। वह निष्ठा कहने का मतलब किस जगह पर, इसका थोड़ा ज्यादा विचार करना होता है। समझो जैसे अपना मन जहाँ पर होता हम वहीं पर तो होते हैं। जी स्वामी जी। यदि सत्संग में बैठे परंतु हमारा मन संसार का चिंतन कर रहा तो हम सत्संग में थोड़े ही हैं। नहीं है स्वामी जी। और भले ही संसार का काम करे और मन सत्संग में है तो हम संसार में थोड़े ही हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के थोड़ा इन मन बुद्धि को ही अपने को साधना होता है, इनके गड़बड़ घोटाले को निकालना होता है। तो इनका तो स्वभाव है तो जाएंगे, जी। ये संसार के ही अंश है, ये जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर की ओर ही प्रवृत्त होता है। और ये अनात्म प्रपंच जो है संसार का अंश होने से संसार की ओर ही प्रवृत्त होते हैं, इनको यही प्रिय लगेंगे।
जी परंतु जब तक ये भी असलियत को नहीं जानते तब तक प्रिय लगते हैं, और जब असलियत को जानने लग जाते हैं तो हाँ, फिर ये भी नहीं लगेंगे पहले बिल्कुल। वाली आसक्ति वासना आदि नहीं रहती है। जैसे किसी प्रिय वस्तु के मिलने पर मिलते ही जो आनंद होता है वो दूसरे क्षण में थोड़े रहता, तीसरे क्षण हाँ, में थोड़े रहता, नहीं रहता स्वामी, बाद में थोड़े रहता, क्या बिल्कुल नहीं रहता। साल 2 साल 5 साल 12 साल बाद में थोड़े रहता। बिल्कुल सही बात है। तो बस ऐसे ही इनको थोड़ा सत्संग का स्वाद आने लगता है, असलियत जब समझने लगते हैं तो धीरे धीरे उपरत होने लग जाती है। तो ये मन जो है इसको हम लगाना चाहे तो लगेगा नहीं, और जब लग जाएगा तो फिर किसी से हटेगा नहीं, क्योंकि अनादिकाल से संसार की ओर ही प्रवृत्त हो रखा है। जी स्वामी जी। तो इसको जैसे तैसे समझा बुझा करके सत्संग की ओर लगाना होता है, और एक बार लग गया तो फिर इसको कोई हटाना चाहे फिर भी ये हटेगा नहीं। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, रोएगा, 50 बहाने करेगा, तो जी कुछ स्वामी, समय तक तो परेशान होना पड़ता है, और जब उसका चित्त लग जाता है फिर उसको एक दिन भी रोक करके देखो, रुकेगा क्या वो? नहीं रुकेगा स्वामी। नहीं रुकेगा। तो ये मन भी छोटे बच्चे के समान है। तो सचमुच में साधक जो होते हैं जब साधना परिपक्व होने लगती है उस समय मन को हम जहाँ लगाए वहीं लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारी साधना परिपक्व होने लग गई। और हम तो मन को लगाए सत्संग की ओर और ये जाए संसार की ओर, तो अभी बहुत ज्यादा पावर इसमें है। सही बात है। तो इसको बताया ना, चित्त पर जय करने के लिए अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवं जय वासना संत्याग प्राण स्पंद निरोधनम, ये 4 युक्तियां बताई हुई हैं इस चित्त पर जय करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से स्वामी जी? सबसे पहली है अध्यात्म विद्या अधिगम अर्थात ब्रह्म विचार। ठीक है। दूसरा है संत महापुरुषों का संग साधु संगम एवं जय, जिनको अच्छा, जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है, जो सचमुच में बोधवान है, जो सचमुच में भटके हुए नहीं है, ऐसे महापुरुषों का संग करना। ठीक है। और तीसरा वासनाओं का परित्याग बताया गया। जी स्वामी जी। और चौथा फिर प्राण स्पंद निरोधनम अर्थात योगासन आदि। तो स्वामी जी चारों में संत समागम सबसे सही लग रहा है। संतों का समागम होने के पश्चात भी तो ब्रह्म विचार करेंगे तभी काम चलेगा ना। हाँ, नहीं वो तो मैं पहले मतलब पहले पहले संत समागम करें तो स्वामी जी। सबसे उत्तम कक्षा, यदि हम ब्रह्म विचार में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर संतों का संग करना चाहिए। जी और स्वामी जी। संतों का संग करने में हम अपने आप को, कहने का मतलब ऐसे महसूस करते रहे मेरा तो एक तरह से मैं ऐसा वैसा हूँ, मेरा तो अपमान हो रहा, ऐसा वैसा लगता है ना। जी। अपने में किसी भी प्रकार का नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम पद प्रतिष्ठा अनात्म पदार्थ का अभिमान हो तो संतों का संग थोड़े करेगा, हम हाँ, नहीं विष्णु का संग थोड़े करेंगे। नहीं करेगा स्वामी। तो किसी न किसी प्रकार से देखता हूँ कि नहीं नहीं इनके संग करने से मैं तो इस प्रकार हूँ, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, ऐसा यदि मन में बार बार आता है तो फिर कहने का मतलब उनके लिए वासनाओं का त्याग करना बताया गया। और वासनाओं का त्याग करने में कोई समर्थ न हो तो उनके लिए फिर योगासन, ये 4 नंबर की सबसे लास्ट कक्षा की बात बताई गई। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर योगासन आदि से क्या होता है, प्राणायाम आदि से, समाधि आदि से, उससे कहने का मतलब वासनाओं पर विजय होती है, वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं तो संतों का संग, और संतों के संग से फिर ब्रह्म विद्या का। तो विशेष बात यह है कि काम जो है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार से ही विद्या की निवृत्ति होती है। बिल्कुल सही। बाकी ये सब साधन जो है अपने में योग्यता प्रदान करवाते हैं, ये चित्त का शोधन करते हैं, कोई चित्त को शुद्ध करवाते हैं, कोई चित्त को एकाग्र करवाते हैं, कोई अंतर्मुख करवाते हैं, कोई तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं, परंतु अंत में काम जो होता है वो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही होता है। ब्रह्म विचार से ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, वरना कदापि नहीं। ये विशेष बात है।
सही बात है स्वामी जी। तो अपने जीवन का यथार्थ अर्थात सच्चा लक्ष्य निश्चय करके फिर अपने को प्रवृत्त निवृत्त होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो अब इतनी ऊंची कक्षा जो होती है उनमें सचमुच में वही फल हो पाता है जिसके लिए सबसे पहले बताया गया कि हम सदा सर्वदा केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व दे। जैसे मोक्ष संपादन की 6 शर्तें बताई ना जी स्वामी जी। हाँ, परमात्मा प्राप्ति के 5 बल बताए हुए, तो हम कहीं पर भी रहे, किस अवस्था में क्यों न रहे, परंतु महत्व जो है विद्या के बंधन से छूटने को ही दे, सत्य के साक्षात्कार को ही महत्व दे। जैसे किसी को भूख लग रही हो और उसे बहुत बड़े बंगले के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यंजनों के फोटो लगे हुए हैं, ले जा करके बताएं देखो ये देखो ये देखो ये, तो उसकी भूख थोड़ी बुझती है, नहीं बुझती स्वामी। भूख बुझेगी नहीं बल्कि भूख और बढ़ेगी, क्योंकि विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति हो जाती है। भगवान ने कहा ना गीता जी में, या ये तो ईशान पुंसः संगस्ते सुभजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति ब्रह्म स्मृति ब्रह्मात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ भाव हो जाता है, मूढ़ भाव होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब विवेक का नाश हो जाता है तो फिर कुछ शेष रहता है क्या? स्थिति से आता है। यहाँ पर कहने का मतलब विषय चिंतन जो है ये बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे इसीलिए ये संकेत किया गया कि केवल और केवल मात्र हम सत्यनिष्ठ हो जाएं, सत्य को ही महत्व दे। तो सत्य को जो महत्व देना है ये करने में, बोलने में, सुनने में, ग्रहण में, त्याग में, प्रत्येक अवस्था में हम सत्य को महत्व दे। करे तो भी सत्य की मर्यादा में रह करके, चले तो भी, भोगे तो भी, छोड़े तो भी, पकड़े तो भी, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रत्येक व्यवहार में भी ये सत्य की झलक होनी चाहिए। हमारा व्यवहार भी सत्यतापूर्ण है या नहीं, इससे कहीं विरुद्ध तो नहीं है। तो वेद विरुद्ध आचरण भी अपने को पतन की ओर ले जाता है। कुल मिला करके सदा सर्वदा हम चाहे संसार में कुछ कर रहे हो या संतों का संग कर रहे हो, अपनी जो वृत्ति है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व दे। तो जो सचमुच में ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे वे ही गुरुदेव का महत्व समझ पाएंगे, वही बंधन से मुक्त हो पाएंगे और वही जीवन को धन्य बना करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकेंगे। और जिनको ब्रह्म विद्या की आवश्यकता, ज्ञान का महत्व ही नहीं समझते हैं, जिनको कोई बीमारी ही नहीं है, तो अब बीमारी है परंतु छूटना ही नहीं है, तो उनको डॉक्टर की भी क्या आवश्यकता है। सही बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सदा सर्वदा अपना चित्त जो है केवल लक्ष्य में समाहित रहे, लक्ष्य में ही एकाग्र रहे, लक्ष्य ही अपने को दिखे। कुछ भी जैसे हम काम कर रहे हैं ना जी स्वामी, इससे पहले अपना लक्ष्य दिखे। जैसे समझो किसी में आसक्ति हो जाती है, या समझो किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, तो वो भले किसी भी वस्तु को देखेगा परंतु उस वस्तु से पहले वह उस वस्तु को देखेगा जिसमें उनकी आसक्ति है, जिनमें उनकी प्रीति है, जिनमें उनकी महत्व बुद्धि है। तो ये संसारी पुरुषों से भी हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि वो जब वो इतने कमजोर नहीं तो हम इतने कमजोर थोड़ी ही हैं। सही बात है। तो कुछ भी क्यों ना करे, सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे कि भाई मैं ये चाहता हूं, अब इससे ये प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो यदि अपने को संशय विपर्य हो तो थोड़ा बहुत उस ओर जाकर के करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में सच्ची शांति मिलती है या नहीं। यदि नहीं मिलती है तो फिर मूर्खता क्यों करना, पागलपना क्यों करना। हाँ, श्रुति संत शास्त्रों ने आदेश दिया,
संकेत किया वो समझ में आ जाए तब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत संशय हो तो उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर तो भूख तो सचमुच में चित्र पर बने हुए पकवानों से नहीं बल्कि असली पकवानों से ही निवृत्त होगी। बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक मंथन अपने को इसी जगह पर करना होता है कि हम संसार में रहते हुए भी पूरे संसारी हो जाते हैं या नहीं। यदि हो जाते हैं तो फिर सत्संग के समय भी हम पूरे सत्संगी क्यों नहीं हो पाते हैं, और यदि संसार के समय हम पूरे संसारी और सत्संग के समय पूरे संसार सत्संगी, तो भी हम अभी तक आधा पड़ाव ही पार कर चुके हैं। सही बात। सत्संग के समय का चिंतन न चले और संसार के समय, संसार में प्रवृत्त होते समय भी केवल और केवल मात्र अपनी चित्तवृत्ति उस सत्य का ही अन्वेषण करे, समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से ये प्रस्थान कर चुकी है, निश्चित रूप से ये सत्य के साधक हो गए, निश्चित रूप से ये कृतार्थ हो ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के समझदारी से ही मुक्ति होती है, नासमझी से ही बंधन होता है। तो जीवन में से नासमझी की निवृत्ति हो जाए, समझो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। फिर करना जानना पाना छोड़ना कुछ भी शेष रहेगा ही नहीं। ये विशेष बात है। जी स्वामी। अब इसमें कोई भी शंका हो तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि इनको जब हम ठीक ठीक तरह से धारण कर लेंगे तभी सचमुच में काम होगा, वरना अपने हिसाब से करते रहना चाहिए। निरीक्षण परीक्षण समीक्षण जरूर करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में कितने प्रतिशत किसको महत्व दे रहे हैं। वो जो दृष्टांत बता रखा है ना, अजमेर से जयपुर जाना तो 125 किलोमीटर दूर है, तो हम अजमेर से जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है कि हम अजमेर से कितनी दूरी पर पहुंच गए। जितनी दूरी पर पहुंच गए उतने किलोमीटर जयपुर से माइनस कर लेना चाहिए। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि अजमेर से जयपुर किस दिशा में है, हम उसी दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में नहीं। यदि विपरीत दिशा में चल रहे फिर तो प्रकाश की गति से भी क्यों न चले, फिर भी वो जयपुर आने वाला है नहीं। बिल्कुल सही बात है क्या? जी स्वामी जी। नहीं, हाँ, बस बात यही है। तो कुल मिलाकर के हम कचरे से कितने ऊपर उठे, सत्य के कितने नजदीक है, ये भले अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं, परंतु कचरे से कितने दूर उठे ये थोड़ी विशेष रूप से सावधानी पूर्वक मंथन करने की मूल वस्तु है। तो अजमेर से 125 किलोमीटर दूर हो जाना ही जयपुर को प्राप्त करना है, जयपुर पहुंचना है। यदि 124 किलोमीटर भी है तो भी समझो अभी तक जयपुर जहां पहुंचना वहां अभी तक पहुंचे नहीं है। सही बात है स्वामी। तो अपन केवल यही चिंतन करे तो हम अरे इतने किलोमीटर चल गए, इतने किलोमीटर चल गए, परंतु दिशा आदि विपरीत है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हर प्रकार से अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके फिर ही अपने को आगे बढ़ना होता है। और ऐसे साधक निश्चित रूप से सत्य का बोध प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वैसे देखा जाए तो कृतार्थ पहले से ही है। ये कृतार्थ पने की जो भ्रांति है, इस भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, और भ्रांति की निवृत्ति को ही तो ज्ञान कहते हैं। सही बात। तो कुल मिलाकर के बेवकूफी ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाए। ठीक प्रकार से निवृत्त होने का मतलब अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक जब अध्यस्त का बाद हो जाता है तो फिर उसका न भूतो न भविष्यति ऐसा निश्चय हो जाता कि ये न कभी पहले हुआ, न कभी होगा, न वर्तमान में है। और जब है ही नहीं तो उनके लिए क्या करना, क्या समझना, क्या पकड़ना, कुछ कर्तव्य शेष रहेगा क्या?
नहीं रहेगा स्वामी। नहीं रहेगा। तो यही वास्तव में जीवन का सार है। तो यहाँ पर सबसे पहले साधकों के लक्षणों में अपने को पूर्ण रूप से, क्योंकि साधक के लक्षणों में जब हम परिपक्वता कर लेंगे तो आगे की कक्षाएं अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी। और यदि साधक के लक्षणों में हम गड़बड़ करेंगे तो आगे की बातें भी समझ में नहीं आएगी और यहाँ से भी हम मुक्त हो जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति से ही हमें तत्व का अनुसंधान करना है। जो जो योग्यता चाहिए अपने में कुछ अंशों में तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। हलवा तो बनाना चाहते हैं परंतु सूजी भी है, शक्कर भी है, परंतु घी का पता ही नहीं है, तो पानी से थोड़ी बनेगा क्या? नहीं बनेगा स्वामी। हाँ, तो सामग्री तो पूरी चाहिए ही चाहिए। और सामग्री पूर्ण रूप से हो और बनाने वाला हलवाई ठीक नहीं हो तो हाँ, तो पूरी सामग्री नष्ट हो जाएगी, सारा गुड़ गोबर भी हो जाएगा। इसलिए बहुत 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 अधिक मंथन करना होता है। यहाँ पर तो इतना सोच समझ करके चलना होता है कि कहीं थोड़ी सी गड़बड़ से भी, वो बताया ना, ज्ञान पंथ कर पान की धारा परत खगे हो ही नहीं बारा। तो हालांकि ये तो थोड़ा संकेत किया जाता है, वरना ऐसी कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। इसमें सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जिनको सत्य के साक्षात्कार से कुछ भी लेना देना नहीं, उनके लिए फिर परत खगेश हो ही नहीं बारा आदि बहुत सारी बातें बताई जाती है, वरना ऐसी बात है ही नहीं। क्योंकि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम स्नुते, ये ब्रह्म सुख जो है इससे श्रेष्ठ कुछ है क्या? नहीं। हाँ, सवाल ही नहीं। ये तो इतना सरल कि इससे सरल कुछ वस्तु है ही नहीं। इसलिए अपने अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि वास्तव में ब्रह्म विद्या से ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति होती है और मेरे जीवन का लक्ष्य है सत्य का साक्षात्कार। तो चलो फिर इसके लिए मंथन आदि करते रहो। जब समझ लिया कि यही जीवन का सार है, यही असलियत है, इसी से हम कृतार्थ होंगे, इसके सिवाय बाकी सब कचरा है, सब भटकाने वाला है, तो उस समय फिर हम पूर्ण रूप से केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व दे देते हैं। ब्रह्म विद्या के सिवाय फिर किसी को महत्व देते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म विद्या का महात्म्य समझ में आ जाए और इस संसार का जितना भी झगड़ा झमेला है, इस कचरे से छूटने की तड़पन जो ठीक ठीक जागृत हो जाए, समझो अपना जीवन सार्थक हो गया। स्वामी जी, लक्ष्य को पूर्ण रूप से समझ कर अगर वास्तव में पूर्ण निष्ठा से लग जाए तो फिर तो प्राप्त होके रहेगी वो चीज। बिल्कुल 100%। ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु की भी प्राप्ति कर सकते हैं। पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के अंतर्गत विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, असत वस्तु की भी प्राप्ति की जा सकती है, फिर सत्य प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। सही बात है। हाँ, इसलिए इस जगह पर तो अच्छी तरह से अपने को निष्ठा बना लेनी चाहिए, क्योंकि सत्य तो हमें अप्राप्त है ही नहीं, प्राप्त ही तो है, केवल आवरण को ही तो हटाना है। आवरण को हटाने के पश्चात फिर कुछ शेष रहता ही नहीं, ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। तो ये बंधन मुक्ति जो है ये अपनी ही कल्पना होती है, अपनी नासमझी से ही बंधन होता है, समझदारी से ही मुक्ति हो जाती है।
तो इस नासमझी का त्याग जीवन का सार होता है। बस इसको अच्छी तरह से हमें निर्धारण कर लेना है। तो सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ये जितने भी सूत्र बताए गए ये बड़े विलक्षण है। इन समस्त सूत्रों को अच्छी तरह से हमें धारण करना है। इनके अनुसार अपने को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार से साधक जब निश्चय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाते हैं, अर्थात उनकी सदा सदा की खटपट ही मिट जाती हैं। वो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना करके अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के वो निहाल हो जाते हैं। फिर उनको कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। ये विशेष बात है। जी स्वामी। ठीक है ना, आ गया समझ में अच्छी तरह से? जी स्वामी जी। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें हृदयंगम कर लेना है और इन सूत्रों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। बस अपने लिए यही ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र को धारण करके हम सचमुच में निश्चिंत हो जाना चाहिए। डरना तो चाहिए ही नहीं, अरे बंधन है ही नहीं। सही बात है। सत्य हमें नित्य प्राप्त है और असत्य नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव है ही नहीं। सत्य कहा जाए तो हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय, अपने सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। कुल मिलाकर के ये नासमझी ही हमें भटका रही हैं। तो ये नासमझी ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाए, समझो हम सचमुच में कृतार्थ हो जाएंगे। चलो ठीक तो है ना? ठीक है स्वामी जी। और साधक भी जुड़ने लग गए। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी आपके चरण को। हाँ शिव ओम नमो नारायण। अब ये 12:30 बजे वाली क्लास भी कर लेते हैं। ठीक है स्वामी। अब गूगल मीट से जुड़ जाओ।